भी संसार में इनके नवरात्रे हो रहे हैं। क्या इन्होंने ऐसा त्याग किया, कितनी इनकी एक तरफ बहुत सुंदर रूप भी और एक तरफ बहुत भयानक रूप भी दिखाया, तो इन सब का क्या अर्थ है। साधारण रूप में तो सभी यही कह देते हैं कि 9 दिन की देवियां होती हैं, तो कहते 3 दिन पहले दुर्गा की पूजा होती है, इसीलिए सबको नाम याद नहीं होते, क्योंकि साधारण रूप में यही कहा जाता है 3 दिन दुर्गा की और बाकी के फिर 3 दिन लक्ष्मी की पूजा होती है और बाकी के फिर 3 दिन सरस्वती माँ की। तो विशेष 3 देवियां बताई, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। बाकी इन्हीं के ही अनेक रूप हैं, अनेक तरीके से इनको पूजा जाता है, क्योंकि अनेकानेक त्याग है, अनेकानेक तपस्याएं हैं, उसके आधार पे अलग अलग नाम हैं। बाकी 9 देवियों के अलग अलग 9 नाम दिए गए हैं, जिसमें एक श्लोक भी कहा जाता है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेतु, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी तिचाष्टा और नवम सिद्धिदात्री। ये इनके नंबरवार नाम हैं और इनका भी अर्थ है। किस प्रकार से ये जो नंबरवार नाम दिए गए हैं, इनका क्या भाव है, वो भी आज आपको बताया जाएगा। क्योंकि आप सबने दुर्गा सप्तशती सुनी भी होगी, देवियों की कहानियाँ भी सुनी होंगी, उसमें आपने यही सुना होगा कि लक्ष्मी धन दान करती हैं, सरस्वती माँ ज्ञान दान करती हैं और दुर्गा माँ दुर्गुणों का नाश करती है, शक्ति देने वाली। तो अलग अलग रूप दिखाए हुए हैं और ये भी कहा है फिर वही देवी काली भी बन जाती है असुरों के प्रति। तो कौन से असुर हैं, कौन सी देवी बनी, इतना भयानक रूप क्यों बना, कैसे वो इस प्रकार की बनी। और आज जब ये घर में आपके कोई भी होगा, एक तरफ काली का रूप दिखाते ना, हाथी घोड़े सब चबा डाले, रक्त बीज को जब मारा तो उस समय इतना भयानक असुर, उनका इतना रौद्र रूप हो गया था कि वो सबको मारने काटने लगी थी। वो ये कहा जाता है कि लास्ट में वो शांत तब हुई जब शंकर जी उनके सामने लेटे, उन पे पैर रखा, तब शांत हुई। तो एक तरफ हम देवी घर में, साधारण रूप में देवी किसको कहते हैं, जो बहुत अच्छी हो, सहन करती हो बातों को और घर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखती हो, तो कहते हैं ना ये देवी जैसी है। कहते हो ना बहू आई तो क्या कहते हो, तो लक्ष्मी है, और थोड़ी सी बेकार हो गई तो क्या कहते हो, कुलक्षणी कह देते हैं ना। तो एक तरफ हम देवी का रूप थोड़ी सी बुराई में उसको लक्ष्मी नहीं कह रहे, और दूसरी तरफ माँ का इतना भयानक रूप दिखाया, तो इन सब का भी भाव है, इनका भी अर्थ है। तो दुर्गा सप्तशती सुनने से कहते हैं कि सबके मन के पाप धुलते हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं। लेकिन आज हमें जो आपको यहाँ ज्ञान मिलेगा, उसमें ये बताया, परमात्मा ने हम सबको बताया कि जब हम देवी माँ की महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो भक्तों को तो यही कहा जाता कि वे गुणगान करते हैं तो सारे पाप कट जाते हैं। जितनी महिमा का गान करते हैं उतना उतना दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन आज आप देखिए, एक तरफ हम देवियों के नवरात्रे कर रहे हैं, उनके लिए भूखे व्रत बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, और एक तरफ हम घर में अगर बेटी जन्मती है तो संसार में क्या हो रहा है, भ्रूण हत्या ही हो रही है, बेटी को पेट में ही मार दिया जाता है। तो क्या भगवान हमसे खुश होंगे? मूर्ति को हम कह रहे हैं देवी, और घर में पैदा होने वाली सच की देवी को मार देते हैं, तो क्या भगवान हमें कभी माफ करेंगे? क्या खाली गुणगान करने से ही, देवियों की महिमा करने से ही, और दूसरी तरफ उनको कर्म में ना लाने से क्या भगवान हमसे खुश होंगे? सोचने की बात है।
इसलिए पहले हमें उनकी महिमा को अपने कर्मों में भी लाना है। देखिए, आपके सामने अगर एक देवी का फोटो रखें और एक फोटो रखें हीरोइन का, दोनों सुंदर हैं, दोनों सुंदर हैं दिखने में, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही देवी की तरह हैं, पर दोनों को लोग किस किस नज़र से देखते हैं? दोनों को देखने की नज़र अलग अलग होती है कि नहीं? देवी के लिए अगर किसी की थोड़ी सी भी बुरी दृष्टि चली गई तो शायद उसको मंदिर में कभी आने भी नहीं देंगे। पहले तो किसी की जाती ही नहीं है, लेकिन अगर किसी की चली भी गई तो कभी सोचेंगे भी नहीं कि ये मंदिर में आए। लेकिन हीरोइन पे सबकी ही बुरी नजर जाती। कारण क्या है वो भी देवी माँ, वो भी स्त्री है और वो भी स्त्री, लेकिन अंतर क्या हो गया है? उसके आचरण और आवरण, माने अंदर का रूप और बाहर का रूप देवी का दोनों सुंदर है। अंदर में गुणवान भी है और बाहर से सुंदर भी है। त्याग तपस्या की देवी, और उसका केवल बाहर आवरण सुंदर है लेकिन आचरण सुंदर नहीं। तो आज एक समय तो सभी कहते थे, हे दुर्गा माँ शक्ति दो। असुर संहारिणी दुर्गा को पुरुष ने भी कहा है शक्ति दो। आज भी उससे शक्ति मांगते हैं, लेकिन आज की देवियां, आज की माताएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या हो गया ऐसा? क्या इस समाज में ऐसी चीज आ गई जो वो भी तो स्त्री थी और हम भी स्त्री हैं? क्या ऐसी ताकत में अंतर आ गया जो उसने तो असुरों का भी संहार किया और शक्ति के लिए आज उसको भी सब पूज रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं। और आज की नारी को कहते हैं अबला, आज की नारी को कहते हैं कमजोर, आज की नारी को कहते हैं कि तुम सिर्फ चूल्हा चौका करने वाली हो। तो कुछ तो अंतर आया होगा, कुछ तो हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जो ऐसा रूप हो गया। तो ये यादगार है। सबसे पहले नवरात्रि शब्द कहते हैं। तो नवरात्रि को भी जानने से पहले हम खुद को जानेंगे कि हम कौन हैं, हमारी ये शक्तियां पहले कैसी थी और हमारे अंदर की शक्तियां आज क्षीण कैसे हो गई। तो इस शरीर को सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। ये जो शरीर है, इस शरीर को आप क्या कहते हो? मेरा शरीर कहते हो कि नहीं? ये तो नहीं कहते मैं शरीर हूं, क्या कहते हो? मेरा शरीर। यानी दो चीजें हो गई, मैं अलग और मेरा अलग। आप अपने घर में बैठे हो, क्या कहते हो? मेरा घर। ये तो नहीं कहते मैं घर हूं। मेरा कमरा, ये तो नहीं कहते मैं कमरा हूं। आप कमरे के अंदर रहने वाले हो, यानी कमरा अलग है, आप अलग हो। फिर आप कहते हो मेरा शरीर, यानी शरीर अलग है, आप अलग हो। फिर उसके बाद कहते हो मेरा मन। ये तो नहीं कहते मैं मन हूं। किसी ने कहा मैं मन हूं, कहते ना मेरा मन उदास है, मेरा मन हताश है, मेरा मन आज ये खाने को कर रहा है। मेरा मन, माना मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। दो चीजें हुई कि नहीं? तो अब ध्यान से देखिए, मैं बता रही हूं मैं कौन, आप कौन हो। आप अपना नाम बता देते हो अलग अलग। ये शरीर का नाम है, ये शरीर की पहचान है। आपको जन्म से कोई नाम नहीं था, यहीं के लोगों ने आपका नाम रखा, यहीं आपको एक पहचान दी। आप तो इस संसार के मेले में अनजान नाम रूप लेके आए थे। शरीर भी यहीं मिला, माँ के गर्भ में शरीर मिला, लेकिन गर्भ में आने वाली मैं कौन? उस शरीर में आने वाली मैं कौन? इस शरीर को चलाने वाली मैं कौन? शरीर अलग, मन अलग, कमरा अलग, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूँ। तो हम सब कौन बैठे हैं? आत्मा जो इस शरीर को चला रही है। शरीर को जब तक आत्मा इसके अंदर नहीं है तब तक ये शरीर नहीं चल सकता। तो हम कहते हैं मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ। फलानी फलानी नाम का हमें ड्रेस मिली है, ये चोला है, सिर्फ ये तन एक चोला है, ये तन एक कपड़ा है आत्मा का,
पर हम असली रूप में क्या है, एक चैतन्य शक्ति आत्मा। तो अब आप देखिए, जब आत्मा इस शरीर में आई तो हमने कहा मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। छोटे बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा होता है, उसे पता होता है मेरा क्या है, पराया क्या है। बहुत छोटा होता है, अपनों की भी गोद में चला जाएगा, बाहर वालों की भी। और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पराये की अंदर में पहचान उसकी डाल दी जाती है कि ये तेरा है, वो पराया है। जैसा जैसा सीखता है, ऐसे ऐसे बड़ा होते ही मेरा पराया सीख जाता है। तो इसी प्रकार मेरे के चंगुल में फंस जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे, शरीर नहीं आत्मा जाएगी, ये चोला छोड़ देगी और दूसरा चोला धारण करेगी। जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? क्या ये शरीर जाएगा? इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना तो आपको पता चलेगा हमारे अंदर, हमारे साथ क्या जाएगा। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। सारे जीवन हम क्या करते हैं और लास्ट में हमारे साथ क्या जाता है। तो उसकी 4 पत्नियों में जो पहली पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। तो क्या करता था राजा, 24 घंटे उसको अपने साथ रखता था, माना कभी भी भूलता नहीं था। दूसरी पत्नी थी, उस पत्नी को वो हमेशा जब भी बाहर जाता था कहीं भी, तो बाहर में साथ लेके जाता था। और तीसरी पत्नी थी, उस पत्नी वो बुद्धिमान थी बहुत। तो राज्य के कारोबार में जब भी कुछ राय लेनी होती थी तो तीसरी पत्नी से अवश्य पूछता था, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थी। चौथी पत्नी के पास कभी भी नहीं जाता था, कभी ध्यान नहीं आया चौथी पत्नी भी है। तो एक दिन अचानक उसका अंतिम समय आ गया। राजा को नहीं पता था कि जवानी में ही ऐसे मेरी मौत आ जाएगी। अचानक ही मौत सामने आ गई, जाने का समय आया। तो पहली पत्नी से पूछता है कि तू तो सारे जीवन मेरे साथ रही है, 24 घंटे अपने साथ रखता था, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो 24 घंटे जिसको साथ रखता होगा उस पर कितना भरोसा होगा, होगा कि नहीं, कि वो तो बिना पूछे साथ चलेगी। तो पहली से पूछता है साथ चलोगी? तो पहली क्या जवाब देती है कि कभी सपने में भी मत सोचना तेरे साथ जाऊंगी। एकदम से धक्का लगा। फिर दूसरी पत्नी से पूछता है कि आप मेरे साथ चलोगी? आपको तो मैं जब भी बाहर जाता था तो साथ ले जाता था, तो आज मैं दुनिया से बाहर जा रहा हूँ, तो जब मेरी पेशी होगी भगवान के सामने कि तूने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, तो वहाँ मेरे साथ चलोगी, वहाँ साथ देगी बाहर, दुनिया से बाहर? तो बोलती है, हे राजन, मैं थोड़ी दूर आपके साथ जा सकती हूँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपका मेरा रिश्ता खत्म। तीसरी पत्नी से पूछता है, उससे वो हर कार्य में राय लेता था, बुद्धिमान थी। तो बोलता है आज भगवान के पास मेरी पेशी होगी, वहां पूछा जाएगा क्या क्या किया, तो वहां मुझे बचा लेगी, मेरे साथ चलेगी, अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके वहां धर्मराज को भी समझा देगी। तो तीसरी पत्नी क्या कहती है कि हे राजन, मैंने पहले से ही सोचा हुआ है, आप मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो कितने अच्छे उत्तर मिले तीनों से। और चौथी का तो कभी ध्यान ही नहीं आया था जीवन भर में, लेकिन फिर भी सोचा अंतिम समय उससे भी पूछ लूं। अंतिम समय तो व्यक्ति को हर एक याद आ जाता है, तो सोचा चलो उससे भी पूछ लेता हूँ। तो चौथी से पूछता है, ऐसे कहता है मुझे हक नहीं है आपसे पूछने का, क्योंकि सारे जीवन मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, पर अभी अचानक मैं जा रहा हूँ, फिर भी आपसे पूछता हूँ, आप मेरी पत्नी हो तो मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी कहती है, हे राजन, आप मेरा ध्यान रखें या ना रखें, मैं आपका साथ, आप दें ना दें, मैं आज भी आपके साथ हूँ, और आप यहाँ से जाओगे तो भी मैं आपके साथ सदा चलूंगी। तो जिसको कभी भी ध्यान नहीं देता था उसने क्या कहा, मैं साथ चलूंगी। तो ये राजा कौन है?
ये राजा है इस शरीर को चलाने वाली आत्मा। आत्मा यहाँ रहती है जहाँ आप लोग बिंदी लगाते हैं या तिलक करते हैं। शादीशुदा औरत को यहाँ पे बिंदी क्यों लगाई जाती है? ताकि उसको एक व्यक्ति की याद रहे, बस उसका एक से नाता जुड़ गया, इसलिए एक बिंदी दे दी जाती है कि एक की याद। इसलिए सुहाग की निशानी भी बिंदी या सिंदूर दिखाते हैं। दूसरा, यहीं पे मस्तक पे राजा बैठता है। शास्त्रों में भी कहा है भ्रुकुटी में चमकता अजब सितारा। तो आत्मा चमकती हुई है, अजब सितारा है जो दिखती नहीं है पर तारे के समान चमकने वाली है। और मंदिर में भी जाते हैं तो यहीं पे बिंदी लगा देते हैं, तिलक लगा देते हैं। और ये कहा जाता है मंदिर में भी, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? चप्पल उतारते हैं बाहर। चप्पल क्या है? चमड़े की चीज, इसलिए चप्पल बाहर ही उतार देते हैं, तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले चप्पल उतारने के साथ साथ इस चमड़े को भी उतार दो, मन से इस चमड़े को भी भूल जाओ। मंदिर में जब जाते ही तिलक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि याद दिलाया जाता है ना तो तुम अमीर हो ना तो तुम गरीब हो, ना काले हो ना गोरे हो, ना किसी जाति के हो ना किसी धर्म के हो। आप क्या हो? एक आत्मा। आत्मा शरीर में आने के बाद रोल करती है अमीर का, गरीब का, काले का, गोरे का, रंग रूप जाति धर्म किसके? शरीर के। आत्मा केवल चमकता हुआ तारा है। आत्मा परमात्मा की संतान है, चाहे कोई भी हो। तो मंदिर में जब हम इस भाव से जाते हैं कि मैं आत्मा चमकती हुई परमात्मा की संतान हूँ, तब हमें भगवान के दर्शन होंगे। अगर वहाँ भी अमीर गरीब किया, वहाँ भी काला गोरा देखा तो कभी भी भगवान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चोला कैसा भी हो आत्मा सबकी चमकती हुई है। तो इसलिए तिलक लगा देते हैं। वहाँ तो सभी स्थूल रूप से लगा देते हैं पर इस भाव में स्थित नहीं होते। परंतु तिलक लगाने का मतलब है केवल थोड़ी देर के लिए तिलक नहीं लगाओ। ये तिलक तो मिट भी सकता है, पर सदा याद रखो मैं शरीर नहीं, मैं एक चमकती ज्योति आत्मा हूँ। इस ज्योति को जलाओ। तो पहली पत्नी ने क्या कहा था? आत्मा राजा। पहली पत्नी कौन सी? शरीर। अपने जैसा सुंदर कोई किसी को मानता नहीं है। सभी को अपने शरीर की बहुत केयर रहती है, सभी अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। 24 घंटे हम क्या सोचते हैं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। सोचते कि नहीं? 24 घंटे इस पत्नी को साथ रखते कि नहीं? 24 घंटे आत्मा को भूले रहते हैं, अपने रूप को भूले रहते हैं और इस चमड़े को याद रखते हैं। तो 24 घंटे जिसको साथ रखते हो, जिस दिन ये आत्मा निकलेगी, ये शरीर क्या कहेगा? मैं सपने में भी तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तेरे कर्म तेरे साथ, मैं तो यहीं जल जाऊंगा। और दूसरी पत्नी शारीरिक संबंधी। जितने भी संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, क्या सोचते हो? आज इसे खुश कर दें, आज उसे खुश कर दें, आज उसे खुश कर दें। पर कोई खुश होता है? संतुष्ट हुआ आज तक कोई? एक संतुष्ट हुआ तो दूसरा नाराज, दूसरा हुआ तो तीसरा नाराज। क्योंकि किसी को किसी के सुख से संतुष्टि नहीं है। दूसरे के सुख को देख के कोई संतुष्ट आज नहीं है, दूसरे के दुख को देख के संतुष्ट है। ये दुखी हो गया ना तो अच्छा है। तो इस प्रकार के संबंधी जो आज संबंध में भी क्या है? स्वार्थ। प्रेम की बजाय क्या है? स्वार्थ। कि मुझे कुछ मिले तो मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ दिया जाए तो संतुष्ट हूँ। तो सारा जीवन करते रहोगे, लास्ट में यही कहा जाएगा तुमने हमारे लिए क्या किया। कह देते हैं कि नहीं? अपने ही बच्चे कहते हैं कि नहीं? क्योंकि सारा जीवन दूसरी पत्नी आत्मा राजा ने संबंधियों का ध्यान रखा, लेकिन जो मुख्य संबंधी है ना उसे भूल जाते हो।
सारे संबंधियों का ध्यान रखते हो, मेरा ये, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा पोतरा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरी सास, मेरा ये, मेरा वो। मुख्य संबंधी को भूल जाते हो। वो कौन है? परमात्मा, भगवान। जन्म जन्म का बाप कौन है? परमात्मा। कई उसको बच्चा भी बनाते, कई उसको बाप बनाते, कई उसको साजन भी कहते हैं। सारे संबंध हैं उससे, इसलिए कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन संबंध निभाने के टाइम उसे भूल जाते और बाकी सारे संबंधी याद रहते, जबकि वही सारे संबंधियों को ठीक करेगा। मुख्य जड़ वही है, उसे भूल के हम औरों की तरफ जाते। इसलिए दूसरे जो पत्नी थी उसने भी क्या कहा, थोड़ी दूर तक साथ चलूंगी, उसके बाद साथ छोड़ दूंगी। यानी शमशान तक संबंधी साथ जाते हैं और शमशान के बाद क्या करते हैं, तिनका तोड़ के सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं और वापस आके क्या करते हैं, नीम के पत्ते चबा लेते हैं कि वो वापस ना आ जाए। अगर वो देख रहा होगा तो सोच लेगा कि कितने मेरे हैं ये। और तीसरी पत्नी है धन दौलत। सारे जीवन क्या सोचते हैं, अगर पैसा होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा, सब हमारा साथ देंगे, सब हमारे साथ चलेंगे। लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो सारा जीवन इस धन दौलत के पीछे हम भगवान को भी भूल जाते हैं। पेट भरना अलग चीज है, पेटियां भरना अलग चीज है। पेटियां कोई भी आज तक लेकर के नहीं गया, अपने साथ लेके जाएंगे अपने कर्म। तो तीसरी पत्नी भी क्या कहती है, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरे की हो जाऊंगी, दूसरे से शादी कर लूंगी। यानी आपका कमाया हुआ, शायद आपने खुद भी ना खाया अच्छे से, बचा बचा के रखा, कमाया और संभाल संभाल के रखा, और अचानक आपके जाने के बाद आपके पैसे को अगर आपके बच्चों ने किसी पाप के काम में लगाया तो फल किसे भोगना पड़ेगा? उसका आधा हिस्सा फल आप जहां जन्म लोगे आपको भोगना पड़ेगा। तो सोचो, कमाई भी हमारे साथ है नहीं, जो जीते जी आपने अच्छे कार्य में लगाया वो तो आपके साथ जाएगा, वो अगले जन्म आपको मिलेगा, अच्छे घर में जन्म होगा। लेकिन जो आपने खुद भी नहीं खाया, खुद भी कंजूसी की, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया और पैसे के पीछे लगे रहे, भगवान को याद नहीं किया, तो अगले जन्म में कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। वो धन अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगा। और जो पाप के काम में खर्च करेगा उसको उसका आधा % आपको भी फल भोगना पड़ेगा। तो दूसरे की हो जाऊंगी मना, दूसरा भी उसका दुरुपयोग करेगा तो आपको फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है सारा जीवन मान लो धन कमाया, किस लिए? खुशी के लिए, शांति के लिए और घर में संतुष्टता रहे, इसीलिए तो करते हो। तन मन धन ठीक रहे, किस लिए करते हो? ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। पर आप ये देखिए, अगर भगवान को भूल गए, अचानक आपके जीवन में कोई केस हो जाता है, अचानक आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है भयंकर, अचानक कोई जीवन में घाटा आ जाता है, उसमें भी तो पैसा जाता है कि नहीं? तो कमाया वो खाया या चला गया? इसलिए अगर साथ साथ भगवान को भी याद करते हैं तो वो धन हमारा साथ देगा, सुख शांति आएगी, जितना भी होगा बरकत रहेगी। लेकिन अगर उसी के पीछे लगे रहे और भगवान को नहीं याद किया, 24 घंटे के लिए समय में उसको अगर थोड़ा टाइम उसके लिए नहीं दिया, तो जो कमा रहे, जो कर रहे हैं, तन मन धन की भी कोई गारंटी नहीं कि वो हमारा साथ देगा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो राजा है, इसकी 3 जो पत्नियां हैं वो तो साथ नहीं देती, जबकि तीनों पत्नियों के लिए सारा जीवन हम लगा देते। तो चौथी पत्नी कौन सी थी? चौथी पत्नी है हमारे कर्म, जिसको हम ध्यान नहीं देते। कर्म कैसे बनते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या किससे व्यवहार कर रहे हैं, किस नज़र से किसको देख रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, इससे हमारे कर्म बनते जा रहे हैं।
और जो जो बन रहे हैं वही हमारे साथ जाएंगे। जिसके लिए क्या कहा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो करोगे वही पाओगे, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। तो अगर इतना भी ज्ञान हमारे पास है ना, जो जो तुम कर रहे हो, देखो ज्ञान दीदी नहीं दे रही, ये आपको भी पता है, पर करते टाइम भूल जाते। रावण को भी पता था ये सब क्या है, पर करते समय भूलता ही चला गया अहंकारवश। ऐसे ही करते समय हम भूल जाते कि तेरे आगे भी आएगा, एक एक चीज आएगी। इसलिए हम कर्मों पे हम चाहे ध्यान दें चाहे ना दें, लेकिन ये कर्म हमारे साथ जाएंगे। राजा ने चौथी पत्नी पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन चौथी पत्नी उसके साथ गई। तो इसी प्रकार ये कर्म हमारे साथ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए, क्या हमारे मन में भाव है, कौन से कर्म हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक। देखो एक दिन तो इस दुनिया से सबको जाना है, पर जाएंगे कैसे, 3 तरह के कर्म करके। पहले कर्म होते हैं जिनको सभी कहते हैं पाप कर्म। पाप कर्म तो सब जानते हैं कैसे होते हैं, दूसरे को दुख देना, चोरी करना, झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, इधर की उधर करना, किसी के घर में लड़ाई लगवाना, ये सब क्या है, पाप कर्म है। सब जानते पाप कर्मों को। दूसरे कर्म है साधारण। साधारण कर्म माना अपने घर परिवार की पालना करना, ये सब कर रहे हैं, सारा संसार कर रहा है, ये सारे कर्म साधारण है, अपने परिवार को चलाना। तीसरे कर्म होते हैं श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म माना जो किसी बिना स्वार्थ के किए गए हों, जो दूसरे के कल्याण करने के लिए किए गए हों, जो अपना भी भला करने के लिए किए गए हों, तो वो कर्म है श्रेष्ठ कर्म। तो एक दिन जाना तो सबको है, कोई पाप करते करते चला जाएगा, फिर भोगेगा भी क्या, क्या भोगेगा, पाप ही भोगेगा ना, करेगा तो आगे तो आएगा ही। ये नहीं सोचना कल किसने देखा है, कल देखा भी है, इसी जीवन में कईयों को देखते भी हो और कईयों को अगले जन्म में भी भोगना पड़ता ही है। बस ये ध्यान रखना, जब खेत में बीज बोते हो ना, तो कोई बीज कुछ दिन में निकल जाता है, कोई बीज 1 साल में निकलता है, कोई बीज माँ बाप लगा के जाते बच्चे खाते हैं, कोई बीज सालों साल बाद आता है। अनेक तरह के बीज होते हैं, ऐसे ही कर्म के बीज भी हैं। कोई तुरंत आगे आते हैं, कोई थोड़े दिन बाद आएंगे, कोई अगले जन्म में आएंगे, पर आएंगे जरूर। इसलिए नहीं सोचना है कल किसने देखा है, तो ये कर्म हमारे साथ जरूर जाएगा। इसलिए इस जीवन में चाहे हम पाप कर्म करके मर जाएं, चाहे हम साधारण कर्म करके मर जाएं जो सभी कर रहे हैं, चाहे हम श्रेष्ठ कर्म करके मरे, ताकि मरते टाइम भी भगवान हमको कहे कि मेरे बच्चे शाबाश, तूने बहुत अच्छे कर्म करके आया है, ताकि अगले जन्म में बहुत अच्छे घर में हमें जन्म दे और बहुत ही अच्छे घर में हमें सुख शांति मिले, हमें भोगना ना भोगनी पड़े, हमें बहुत ही सुंदर प्राप्ति हो। इस प्रकार से हम जाएं, हाथ में हमारे है, भगवान जबरदस्ती किसी से नहीं करता तुम ऐसे करो। कर्म, लकीर, लाइनें सब हम बनाते हैं, अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। बस आपको संदेश देने के लिए वो किसी न किसी को भेजता है, निमित्त बनाता है आपको जागृत करने के लिए। कहा जाता है ना रामायण में कि हनुमान जी को भी अपनी शक्ति भूल गई थी। जिसने रामायण सुनी होगी या देखी होगी, सागर पार करते टाइम उनको याद नहीं था कि मैं सागर पार कर सकता हूँ, तो उनको भी उनकी शक्ति याद दिलाई गई। इसी प्रकार से इस शरीर में हम जो आत्मा हैं, ये आत्मा भी शक्तिशाली है, ये आत्मा भी सारे गुणों से भरपूर है। परंतु आज हम पहले कहाँ थे, सतयुग में, और आज हैं हम कलयुग में। इसी आत्मा ने एक चोला छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, तीसरा छोड़ा, चौथा लिया, ऐसे करते करते सतयुग से कहाँ आ गए, 4 युग बीत गए, कलयुग में आ गए।
तो कलयुग में आते आते आत्मा की जो बैटरी है, शरीर की बैटरी है आत्मा, ये डाउन हो गई है। डाउन माना बिल्कुल ही खर्च हो गई। तो सारे गुण खर्च हो गए और अंदर में क्या आ गया? अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा माना अज्ञान अंधेरा, अंधेरा माना भ्रष्टाचार, पापाचार, आज कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। पाप, अन्याय, दुराचारी, पापाचारी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मन में भी क्या बढ़ गया? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तृष्णा, उदासी, तनाव, ये सब चीज है अंधकार, इसको कहा अंधेरा। तो जो नवरात्रि दिखाई है, नवरात्रि, देवियों के पीछे क्या लगा दिया? रात्रि। तो कई लोग नवरात्रियों में सबसे पहले क्या करते हैं? नवरात्रियों की कुछ नियम हैं जो आप सभी करते होंगे। शुरुआत में सबसे पहले कलश स्थापन होता है। कलश स्थापना के बाद फिर शुरुआत के दिनों में ही कलश यात्रा भी निकाली जाती है और कलश भी घर में स्थापन कर देते हैं। और दूसरा फिर अखंड दीपक जला देते हैं जो कभी भी खंडित ना हो। और तीसरी चीज, हम सभी कुछ नियम, कुछ व्रत और कुछ उपवास रखते। व्रत रखते हैं, कोई 9 दिन का, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का, जितनी भी जिसकी श्रद्धा है, कुछ नियम, व्रत, उपवास रख करके हम इसको मनाते। चौथी चीज हम करते हैं फिर कन्या का पूजन। ये 4 विधियों से हम नवरात्रि को संपन्न करते हैं। तो आज हम सभी ये जानेंगे कि सबसे पहले ये रात्रि क्या चीज है, रात्रि क्यों कहा इसको। क्योंकि जिसका भी जन्मदिन होता है तो क्या कहते हैं? जन्मदिन। जन्म रात किसी को नहीं कहते। पर आप देखो शिव बाबा के जन्मदिन को भी शिवरात्रि और देवियों के जन्मदिन को भी नवरात्रि। जबकि आपका बच्चा अगर रात में जन्म ले तो भी आप जन्म रात नहीं कहोगे, तो भी कहोगे उसका आज जन्मदिन है। कृष्ण के लिए भी नहीं कहते उनका जन्म रात में हुआ था, फिर भी कहते कृष्ण जन्माष्टमी। पर शिव के साथ रात्रि और देवियों के पीछे रात्रि, ये 2 चीजें मशहूर हैं। तो ये जो नवरात्रि शब्द है, ये रात्रि शब्द क्यों कहा? क्योंकि देवियां जो सबके कष्टों को दूर करती हैं, जो सबके अंदर ज्ञान को लाती हैं, जो संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बनती है, जो हमारे अंदर की बुराइयों को नाश करती है, उनका जन्म कहाँ होगा? जब बुराइयों को खत्म करने वाली आएगी तो बुराइयों के बीच ही तो आएगी, अच्छी दुनिया में तो नहीं आएगी। क्योंकि अच्छी दुनिया तो वो बनाती है, वो लोगों को श्रेष्ठ बनाती है, और कीचड़ को साफ करने के लिए पहले कीचड़ के पास जाना तो पड़ेगा। तो देवियों का जन्म कोई 12 घंटे वाली रात में नहीं हुआ। कई लोग जागरण करते हैं, सारी रात जागते हैं और दिन में क्या करते हैं? पता तो होगा या जवाब भी नहीं दोगे? दिन में सो जाते, रात को जाग लेते। ऐसा जागना क्या काम का जो रात भर जागे, इससे अच्छा दिन भर जाग लेते। तो भाव है इन सबके बहुत गहरे, खाली एक रात जागने की बात नहीं है। तो जो शुरू से आपको बताया, आत्मा अज्ञान अंधेरे में पहुंच जाती है। सतयुग से लेके कलयुग तक आते आते सारा संसार, सारी आत्माएं विषय वासनाओं में, अज्ञान अंधकार में, दुख रोग शोक के अंधेरे में एकदम डूब जाती, दलदल में फंस जाती है। तो ऐसे समय पर, इस कलयुगी सृष्टि पर, इस अज्ञान अंधकार की दुनिया में, इस दुख रोग शोक वाली दुनिया में, बहुत बड़ी कष्ट वाली दुनिया में हम सबके परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा का जन्म होता है। जन्म माना अवतरण, इसीलिए कहा शिवरात्रि। भगवान कोई स्वर्ग में नहीं आते, भगवान कोई सुख की दुनिया में नहीं आते, भगवान का जन्म होता है इस कलयुगी अंधेरी विषय वासनाओं की रात में, जहाँ पे सभी दुख ही दुख के अंधेरे में भटक रहे हैं, जहाँ सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। कोई भक्ति कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है,
कोई मंदिर में दीप जला रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई गंगा स्नान जा रहा है, मतलब तरह तरह की क्रियाओं से उसको पुकार रहे हैं कि हे भगवान आओ हमें पावन बनाओ, हमें इस पतित दुनिया से, इस दुख अशांति की दुनिया से छुड़ाओ। तो जब ऐसा समय आ जाता है, जो अभी भाई ने भी आपको बताया कि एक कुआं 4 कुओं को भर सकता है और 4 कुएं एक कुएं को नहीं भरते हैं, तो उस समय समझ लेना वो रात्रि। इसका भाव तो सबने समझा होगा ना, समझ में आया? इसका बहुत गहरा भाव है, किसकी किसकी समझ में आया? इसका अर्थ ये है, एक कुआं 4 कुओं को भर रहा है। इसका मतलब है एक माँ बाप अपनी कमाई में, एक की कमाई में 4 बच्चे पल जाते हैं, और जिस समय 4 बच्चे एक माँ बाप को रखने को तैयार ना हो, 4 की कमाई में एक ना पले और एक की कमाई में 4 पल रहे हैं, तो वो समय है ये कलयुग। तब भगवान ने कहा ऐसे समय पर मैं आता हूँ। बस उसने कहा है कि किसी भी रूप में, कहते हैं ना पता नहीं किस वेश में मिल जाए भगवान, तो किस रूप में आ जाए वो नहीं पता है, परंतु इस अज्ञान अंधेरी रात में जब माँ बाप की भी बच्चे कदर नहीं करते, ऐसे समय में परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है हम सब आत्माओं का सुधार करने के लिए। तो जब शिवरात्रि मनाई जाती, उस अंधेरी रात में शिव परमात्मा का जन्म, और इस संसार को परिवर्तन करने के लिए जो आत्माएं भगवान शिव की इस कार्य में अपना जीवन दे देती हैं, इस कार्य में अपने जीवन को लगा देती हैं, ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं, अपने जीवन को परमात्मा शिव को समर्पित कर देती हैं, उन सबको कहा शिव शक्तियां। क्योंकि संसार को बदलने के लिए केवल अकेले शिव नहीं कार्य करते, शिव के साथ उसके शालिग्राम या शिव के साथ उनकी शक्तियां भी करती। तो कहा जाता है रात के टाइम ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं, रात के टाइम ज्यादा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो कोई वैसी रात की बात नहीं है, अज्ञान अंधेरी रात के टाइम जो अच्छाई धारण करने की तपस्या करता है। आज के समय में अगर आपको कोई कहे अच्छा बन जाओ, तो आप क्या कहोगे? अच्छे को कोई जीने देगा क्या? कहेंगे ना। तो तपस्या है कि नहीं? ऐसे समय में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे समय में अपने मन की ज्योति जगाना बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे समय में अपने आप को गुणवान बनाना बहुत बड़ी तपस्या है। तो वो जो तपस्या धारण करती हैं उनको कहा शिव शक्तियां। तो उसमें जो पहली देवी का नाम आता है उसको कहा प्रथमम शैलपुत्री च। भक्ति में कहा जाता है पार्वती माँ हिमालय पर्वत की बेटी थी, हिमालय राज की पुत्री थी, इसलिए उनको कहा शैलपुत्री, माना पर्वत की पुत्री। कहने का भाव ये है देवी कोई पर्वत से पैदा नहीं होती है। इसका भाव ये है जो इस अज्ञान रात्रि के समय पर अपने आप को गुणवान बनाने के कार्य में लग जाए, उसका विरोध करने वाले बहुत सारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे समय भी जो पर्वत के समान अचल रहे। आपने देखा होगा जब पार्वती ने भगवान शिव को पाने की तपस्या की थी, तो उस समय असुरों ने, देवताओं ने, हर एक ने उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा था कि मैंने तो शिव साजन को अपना बना लिया है, उनकी तपस्या कोई भंग नहीं कर पाए। तो इसलिए कहा प्रथमम शैलपुत्री च, माना जो अच्छाइयाँ धारण करने में पर्वत के समान अडिग हो, कभी हलचल में ना आए, कभी किसी की बातों से ना घबराए, बल्कि अपनी ज्योति को सदा जगा के रखे, दूसरों के भी अंधेरे को मिटाए, उसको कहा प्रथमम शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कलयुग के अंतिम समय में जहाँ आप देख रहे हैं छोटी छोटी कन्याओं के साथ क्या हो रहा है,
इतना इंसान विषय वासनाओं में फंस गया है, जो छोटी छोटी कन्याओं के साथ आज क्या हो रहा है, काम विकार की इतनी ज्यादा सबके अंदर बढ़ोतरी का ही ये रूप है। तो ब्रह्मचारिणी जिसने अपने जीवन को ब्रह्मा की तरह आचरण वाला, पवित्र आचरण वाला बना लिया, जिसने सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसको कहा ब्रह्मचारिणी। कोई भी देवी को पति नहीं दिखाया है, सारी देवियों को क्या दिखाते हैं, कन्या। फिर भी उनको कहा शिव शक्ति, एक की शक्ति, जो शिव परमात्मा के लिए समर्पित हो गई हो, सारे संसार को विषय वासनाओं से दूर करने के लिए, सारे संसार की बुराइयों को छुड़ाने के लिए, जिसने अपने अंदर ब्रह्मचर्य को धारण किया, पवित्रता को धारण किया, उसको कहा ब्रह्मचारिणी। वो भी ऐसी कलयुगी रात में जहां पर बुराई का चरम सीमा पर बोलबाला है। तीसरी कहा चंद्र घंटे। तो जब अज्ञान अंधकार बहुत बढ़ रहा है, सबके अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं, आसुरी शक्तियां सबके अंदर हैं, अच्छाइयों की तरफ कोई जा नहीं रहा, ऐसे समय पर अच्छाई धारण करने के लिए माँ को बहुत शीतल होना पड़ा। चंद्र घंटे तो माना चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाली। घंटा माना घंटे की आवाज बहुत सुंदर और बहुत दूर तक जाती है। घंटे की आवाज में बहुत सुंदरता, बहुत पवित्रता होती है, बहुत शीतलता होती है। तो जिसके अंदर इतना शील हो, जिसके अंदर इतनी पवित्रता हो, इतनी शीतलता हो, जो दूसरों के क्रोध को भी शांत करती, उसको कहा चंद्र घंटे। तो कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथी को कहा कुश। एक घास होती है जो बहुत पवित्र घास है, बहुत शुद्ध घास है, जो अपने मन में सबके प्रति बहुत ही शुद्ध भावना धारण करने वाली हो। चाहे उसके सामने भैरव जैसा राक्षस भी आ जाए, चाहे उसके सामने कैसा ही व्यक्ति आए, सबके प्रति जिसके अंदर माँ की भावना हो। माँ के अंदर एक ऐसी भावना होती है, चाहे उसके लिए कलयुग में भी कहा गया है पूत कपूत होते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती, ये गायन है। तो माँ के अंदर वो भाव रखने वाली, इतनी शुद्ध भावना वाली कि सारे संसार का कल्याण हो, चाहे किसके अंदर कितनी भी बुराइयां। इसलिए उसको कहा कुष्मांडेति चतुर्थकम। पंचमम स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ होता है गणेश जैसे पुत्रों की माँ। गणेश और कार्तिकेय दो पुत्र दिखाए हैं, शिव और पार्वती के। इनकी आपने कहानी सुनी होगी कि जब गणेश और कार्तिकेय से पूरे सारे विश्व का चक्र लगाने के लिए कहा कि दोनों में से कौन सबसे पहले सारे विश्व का चक्र लगा के आएगा, तो कार्तिकेय ने सोचा कि मेरा वाहन तो गरुड़ है, मैं तो उड़ के चला जाऊंगा और जल्दी पार करके आ जाऊंगा। और गणेश जी थे बुद्धिमान, उनका वाहन था चूहा, तो उन्होंने सोचा कि चूहे में कितनी दूर तक जाएगा, ये तो थोड़ी बहुत टाइम लग जाएगा इसको, तो पहले मैं जीतूंगा, इसलिए भगवान मेरे होंगे। तो गणेश जी बुद्धिमान थे, भले उनका वाहन चूहा था, परंतु कार्तिकेय जी को आज इतनी पूजा नहीं होती जितनी गणेश जी की होती है। इसलिए ये दो, ऐसे तो शिव पार्वती के जो बच्चे हैं वो सारा संसार है, केवल दो बच्चे नहीं है, क्योंकि वे भगवान हैं तो परमात्मा के हम सभी संतान हैं। परंतु कार्तिकेय और गणेश ये दो तरह के बच्चे हैं। कार्तिकेय पूरे संसार में चक्कर लगा के आए थे और थोड़े दिनों बाद वापस आ गए थे, और गणेश जी कहीं नहीं गए और उन्होंने भगवान शिव को बिठाया और अपने चूहे में बैठ के उनका चक्कर काट लिया और कहा मेरा तो यही संसार है, जहाँ परमात्मा है वही सारा संसार है। तो बुद्धिमानी के बल से गणेश जी जीत गए थे। तो कहने का भाव इसका है, परमात्मा के दो तरह के बच्चे हैं। एक तो सारा संसार घूमता है, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी भगवान को कहाँ पूछेगा, कभी कहाँ पूछेगा, कभी कहाँ याद करेगा, कभी मंदिर, कभी कहाँ, कभी तीर्थ, कभी यात्रा, कभी जप, कभी तप,
कभी पुण्य कभी कुछ। लेकिन एक प्रकार जो गणेश जैसे बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो परमात्मा शिव को ही, जो केवल एक बीज को ही याद करते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे दिखाए, कार्तिकेय और गणेश। अब ये देखना आप कौन से वाले बच्चे हो, संसार का चक्कर लगाने वाले हो या केवल एक शिव परमात्मा को याद करने वाले। पेड़ देखा है ना, पेड़ के बीज में पानी डालोगे या पत्ते पत्ते में? कहाँ डालोगे? तो बीज है इस संसार का परमात्मा। इसलिए देवियों को भी कहा शिव की शक्तियां। दुर्गा, काली, अम्बा, बहुत सारी देवियां दिखाई, लेकिन शिव की शक्तियां। तो बीज को याद करने से सारे हमसे प्रसन्न हो जाते, क्योंकि बीज में पानी डालोगे तो सारा वृक्ष खुश रहे। तो पांचवी बताई स्कंद माता। स्कंद माता माना गणेश जैसे पुत्रों की माँ। कहने का भाव है जब ऐसे कलयुग की रात्रि में भगवान परमात्मा के मददगार जो बनती है इस संसार को बदलने में, तो वो ऐसे आत्माओं को ज्ञान देती है जो गणेश जैसे पुत्रों का जन्म होता है। योग बल से गणेश का जन्म हुआ था, दृष्टि से। तो दृष्टि से जन्म देना माना दूसरे को ज्ञान देकर गणेश जैसा गुणवान बना देने वाली, ज्ञान की स्थापना कर देने वाली, इसलिए कहा स्कंद माता। षष्ठमम कात्यायनीति। इस कलयुगी अंतिम समय में अपने अंदर गुणवान बनने के लिए, गुणों को धारण करने के लिए नीति में भी निपुण होना जरूरी है। क्योंकि असुरों की दुनिया में जहाँ आसुरी वृत्तियां बढ़ रही हो, वहाँ अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर नीति नहीं आएगी तो भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो कात्यायनी नीति माना देवी हर नीति में निपुण थी, शांत रहने में भी, सारी कलाओं में, सारी शक्तियों में जिसने अपने को निपुण बनाया वही आत्मा सच्ची शिव शक्ति है। और वही दिखाया फिर जब वो नीतियों में भी निपुण हुई, सबको सुधारने के लिए उसने अपना सारी नीतियां लगा दी, सारी शक्तियां लगा दी, तो भी संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी आसुरी वृत्तियों को खत्म नहीं करती, जिसको भैरव की तरह दिखाया जो देवियों के भी पीछे पड़ गया, जो देवियों के पीछे भी बुरी दृष्टि से गया, उसको भी देवी ने क्या किया? खत्म कर दिया। रक्त बीज नामक असुर को भी काली ने मारा। तो सप्तमम काल रात्रि, जब ज्ञान देके ब्रह्मचारिणी बन के शीतलता धारण करके सारे गुणों को धारण करके भी असुरों का संहार ना हो सका। बहुत सारे ऐसे असुर रहे जिन्होंने अपने आप को त्याग तपस्या की ओर नहीं लगाया, अपनी आसुरी वृत्तियों को खत्म नहीं किया, तो ऐसों के लिए फिर वो क्या बनी? काली। काली माना अपने अंदर की बुराइयों का नाश करने वाली और दूसरे की बुराइयों को भी संहार करने वाली, जिसके बोल से, जिसकी दृष्टि से, जिसके ज्ञान से दूसरों की बुराइयों का नाश हो जाए, उसको कहा सप्तमम काल रात्रि। फिर वो काली बन जाती। और जब वो अवगुणों के प्रति काली बनती है, दूसरे पे क्रोध नहीं बल्कि विकारों पे, बुराइयों पे क्रोध। ये आसुरी वृत्तियां हमारे मन में ही है, इनको मारने के लिए जब वो काली बन जाती है तो उस समय दिखाया असुर उसके पैरों तले आ जाता है, पैरों के नीचे, तब असुर को मारती। यानी आसुरी वृत्तियों पे विजय प्राप्त करने वाली तब बनती है वो महागौरा। अंतिम कौन सी है? महागौरा तिचाष्ठा, आठवीं है गोरा। गोरा माना जो आत्मा फिर बिल्कुल गोरी बन गई। गोरी माना सारी शक्तियों को धारण कर लेने वाली, फिर उसमें कोई अंदर में कुछ भी जिसके अंदर नहीं रहा, कोई कमी नहीं रही, जो बिल्कुल सुंदर स्वच्छ बन गई और अनेकों को भी गोरी बनाने वाली बन गई। ये आत्मा की बात है, उसको कहा महागौरा। फिर नवम सिद्धिदात्री, जब वो गोरी बन जाती है, जब वो शिव को प्राप्त करने लायक बन जाती है, तब वो जिसको भी जो बोल बोलती है उसके बोल सिद्ध हो जाते हैं, चाहे वो वरदान दे, चाहे वो श्राप दे। क्योंकि इतनी तपस्या करने के बाद
वो इस संसार को बदलने के लिए फिर सिद्धिदात्री बन जाती है। तब कहते हैं कि देवी के इस नाम को जपने से, देवी के व्रत करने से, उनको याद करने से हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी आसुरी वृत्तियाँ सब नाश होती हैं। तो इस प्रकार से देवियों का जन्म कलयुग की अंधेरी रात में होता है। ये आत्माओं की शक्तियाँ जागृत करने का प्रतीक है। आत्मा में इतनी शक्तियाँ हैं, आप में भी हैं और में भी हैं, जो देवियाँ बनी उनमें भी हैं, पर हमारी शक्तियाँ सोई पड़ी हैं और उनकी शक्तियाँ जागृत। हमें भी जगानी है, पूरी ना बन सके थोड़ी तो जगाएं। हम दुर्गुणों को नाश करने वाली दुर्गा तो बने, हम ज्ञान धन का दान करने वाली लक्ष्मी तो बने, हम ज्ञान धन को वीणा की तरह, ज्ञान को बहुत अच्छे से मधुर रूप से सुनाने वाली सरस्वती तो बने। थोड़ा तो बने, ज़्यादा ना बन सके। तो केवल महिमा ही नहीं करनी है, बल्कि देवियों जैसा गुणवान भी बनना है। इसलिए 3 दिन दुर्गा की पूजा होती है। जो दुर्गुणों का नाश करे वो दुर्गा। उसके बाद 3 दिन आपकी लक्ष्मी की पूजा होती है। जब दुर्गुणों का नाश करेंगे तभी घर में धन आएगा, तभी घर में संपत्ति आएगी। अगर मन में छल कपट है तो संपत्ति, धन सब कुछ दूर भागता है। आएगा भी तो पाप के काम में लगेगा, पुण्य के काम में नहीं लगेगा। और दुर्गुणों को नाश करने से हमारे घर में धन की देवी लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी घर में आएगी तभी हमारे जीवन में ज्ञान भी आ सकता है। इसलिए 3 दिन दुर्गा की पूजा, 3 दिन लक्ष्मी की पूजा, और फिर आखिरी के 3 दिन करते हैं सरस्वती माँ की पूजा। और सबसे पहले जब पूजा करते तो कलश स्थापन करते। इसका अर्थ है परमात्मा इस धरती पे आते तो सबसे पहले आत्मा को सुधारने के लिए ज्ञान देते। ज्ञान का कलश, यहाँ पानी का कलश भरते हैं और पानी का कलश लेके यात्राएं निकालते हैं। तो कलश स्थापना का मतलब है भगवान ने ज्ञान का कलश दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। तुम्हारे अंदर क्या है, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे गुण हैं। फिर उसके बाद कलश स्थापना के बाद अखंड दीपक, माना ये दीपक जलता रहे। सभी सोचते हैं कि हम मंदिर में जाके दीपक जलाए, माँ का दीपक जला दिया। माँ का दीपक बुझा हुआ नहीं है, हम अपना ही दीपक जलाते हैं माँ के आगे। ये दीपक बुझा है, जिसके अंदर क्या है, सुख शांति के बजाय दुख अशांति है। तो सुख शांति का दीपक जगाना है, मन में प्रेम का दीपक जगाना है। यही अखंड दीपक है। ये दीपक जो आप जलाते तो 9 दिन जलेगा, बस सारे जीवन भर अपना दीपक जला के रखे अच्छाइयों का। जो ज्ञान आज आपको दे के जा रहे हैं, इस ज्ञान को मन में जगा के रखना, यही दीपक जगाना है। इसी से देवी आपसे खुश होगी। तीसरी चीज, जब हम कुछ व्रत और कुछ नियम, कुछ उपवास करते हैं तो 9 दिन आप भूखे रहते हैं। भूखे भी रहते हैं, कोई कुछ खा भी लेता है, लेकिन जितनी श्रद्धा से आप सारे दिन भूखे रहते हो और उस दिन लोग आपको बड़े भाव से देखते हैं कि आज तो ये भूखी है, आज तो इसने सारे दिन तपस्या की है। जब एक दिन का व्रत आपको इस भाव से देखने के लिए मजबूर कर देता है सबको, तो सारा जीवन व्रत रखिए कि हम बुराइयों का त्याग करेंगे। केवल भूखा रहने से ही देवी खुश होगी ऐसा नहीं है। अपने आत्मा को बुराइयों से भूखा रखिए। आज हम पर चिंतन नहीं करेंगे, आज हम द्वेष नहीं रखेंगे, आज हम क्रोध नहीं रखेंगे। एक दिन का तो कर सकते हो, 5 दिन एक गुण, 5 दिन अगला गुण, ऐसे धारण करके हम कुछ नियम धारण करेंगे। जब एक दिन आप इतने श्रेष्ठ बन सकते तो रोज धारण करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो कुछ व्रत और उपवास करने, बुराइयों को छोड़ने के, और उसके बाद कन्या का पूजन करना है। कन्या माना, कन्या इस संसार को, इस घर को, परिवार को सजाने वाली, संवारने वाली, सारे संसार की शोभा है माँ कन्या। तो कन्याओं का सम्मान सच्चे दिल से करना है, खाली कंजक वाले दिन नहीं कि हमें लक्ष्मी मिलेगी, हमें दुर्गा मिलेगी। दिल से कन्याओं का सम्मान करना है। सच में ही जिस घर में कन्या होती है वहाँ रौनक होती है, उस घर का जीवन ही कुछ और होता है।
इसलिए हर एक की कन्या का हम सम्मान करें और सच साथ साथ में ब्रह्मचारिणी देवियों का, हम देवी शक्ति माँ का, दुर्गा का, काली का, अम्बा का दिल से सम्मान करें, उनके गुणों को अपने जीवन में लाएं। इस प्रकार से हमें ये नवरात्रि के दिन मनाने हैं और मना करके सच्ची प्राप्ति करनी है।